फॉर ए लाइन लाई इन द प्लेन, ये भी शायद हाँ, ये क्वेश्चन बेटा नहीं है। इसके अंदर ये कंडीशन है कि आपको फाइंड करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है नहीं, और फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, और ये तो एडवांस तक में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये शो करना होता था कि ये दो लाइन जो गिवन है यहाँ पे ये कोप्लेनर होंगी। ठीक है, कोप्लेनर होंगी इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग भी होंगी अगर इनके डी आर सेम नहीं है तो। दोबारा बोलता हूँ सुनो, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अगर मैं एक प्लेन बना लूं, सोचो यहाँ पे मैंने एक लाइन ये बनाई बच्चों इसी प्लेन में, और दूसरी लाइन मैंने ये बनाई इसी प्लेन में। अगर ये खुद पैरेलल नहीं है, यानी कि इन दोनों के डी आर्स, इन दोनों के जो B1 B2 बनेंगे जो कि यहाँ पे है, वो अगर पैरेलल नहीं है, साफ दिख रहा है इसका B1 क्या है 3 और -1, इसका क्या है बेटा 2 0 और 3, तो पैरेलल तो नहीं है इसका मतलब, और लाइन एक ही प्लेन में बोल रहा है वो, इसका मीनिंग क्या है, वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगी, करेंगी करेंगे डेफिनेटली। इसी प्लेन में कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, प्लेन तो बेटा इनफाइनाइट तक फैला होता है 10 इधर, बताइए आपको। तो इसका मीनिंग ये कहना कि टू लाइंस आर कोप्लेनर, और ये कहना कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये बातें एक ही है, एक ही है, एक ही है बातें, ये बातें एक ही है, ये समझना है। और वैसे आपने पॉइंट टू इंटरसेक्शन तो निकालना सीखा ही है, लेकिन अब एक नई अप्रोच से बताए थे कि कोई लाइन कब दो इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मीनिंग वो कोप्लेनर होती है, तो हम इसे कोप्लेनर करना सीख लेते हैं। वैसे तो पॉइंट टू इंटरसेक्शन आपने कैसे सीखा था, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके x - x1 टाइप लिख के एनी दूसरी पॉइंट निकाल के लैम्डा और म्यू ऐड कर लिया था, और दोनों के लैम्डा और म्यू की फॉर्म में पॉइंट लिया और किसी के लिए उन दोनों को इक्वल कर दिया था, x x वाला, y y वाला, z z वाला, याद आ गया होगा। यस सर तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही नहीं, उसने कहा ही नहीं है। उसने तो ये कहा है कि भैया मुझे बताओ कोप्लेनर है, तो तुम अगर ये कहते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कोप्लेनर है। एक बात तो ये होगी, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो दो लाइन है, बात तो समझना, इनसे पास करने वाला प्लेन, ठीक है, अगर मैं निकालूं तो निकल जाएगा क्या, उल्टा करते हैं। आप बताइए इस लाइन पे पॉइंट है, बताइए कौन सा है, वन वन जैसे कोप्लेनर के 1 1 -2 और शॉर्टेड माइनस इक्वल टू 0 कर सकते हैं है बेटा क्या। सर, जैसे कोप्लेनर के लिए सर शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो करना इन दो लाइन के बीच में, तो बेटा इंटरसेक्टिंग को शो करता है ना। हाँ नहीं सर, वही तो सर इसमें शो हाँ करना बिल्कुल है। कर सकते हैं, ओके सर। 110% बात तो वही है। आप ये भी कह लो कि और इसके साथ कर लो, वेरी गुड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, उससे कर लो। और वो उसके लिए क्या बताया था मैंने, बताओ कैसे, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता था, A2 - A1 A2 - A1 डॉट डॉट B1 क्रॉस B1 क्रॉस B2 अपॉन में ही आता था क्या। B1 वेक्टर क्रॉस B2 1 और वेक्टर होल B2 मॉडुलस। तो क्रॉस। जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया था। यस तो सर। आप नोटिस करो एक तरह से ये एस टी पी ऑफ है, एस टी पी ऑफ A2 - A1 B1 और B2, क्या नहीं। तो इस वेक्टर को निकालो, क्या मिलेगा, अगर जर्नल में दो लाइन सोचूं, ये जर्नल लिख लेता हूँ एक मिनट के लिए ताकि हमेशा के लिए बात बन जाए। इसमें तो लाइन लिखी मैंने x - x1 अपॉन B1 के लिए क्या लिखूं बेटा, चलो डी आर लिख लेता हूँ A1, अच्छा A1 वेक्टर लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, y - y1 अपॉन B1 और z - z1 अपॉन C1, और दूसरी लाइन क्या लिखिए बेटा, x - x2 अपॉन A2, y - y1 अपॉन ये इक्वल है बेटा B2 और z - z1 अपॉन C2। तो इससे A2 - A1 क्या आएगा बेटा, x2 - x1, ठीक है। फिर अभी y रह गया इसका y2 - y1, अरे समझ में आ रहा है क्या है ये, यस सर आ रहा है। और z2 इससे पहले करा चुका हूँ,
और इसके dr, इस वेक्टर के dr क्या है, ये रे a1 b1 c1, और इसके dr a2 b2 c2 इक्वल टू 0। इतना करना है तो आप बड़ी जल्दी से ये प्रूव कर देंगे कि दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। केवल सिंपल इतना सा करना है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस से बहुत अच्छा काम करा दिया। मैं बहुत डेरिवेशन फिर से करने लगता एक दूसरे तरीके से। मैं पहले प्लेन की क्वेश्चन निकालता, तब कहीं काम बनता, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। अच्छा, अब एक चीज़ और, चलो एक चीज़ और ख़त्म हो जाएगी। अब कोई मुझसे कहे कि सर इस प्लेन का क्वेश्चन बताइए, जो ये तुम्हारा ग्रीन डॉट लाइन से दिख रहा है, जो आपको नज़र भी आ रहा है, तो इस प्लेन की क्वेश्चन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है कि सर एक तरीका मैंने और बताया था डिटरमिनेंट वाला, अगर याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? मैंने बताया 3 पॉइंट वाला, है 3 3 पॉइंट पॉइंट वाला, वाला एक्स फिर 3 पॉइंट वाले एक्स में दूसरे में भी कन्वर्ट करा था कि हमें दो वेक्टर के डी मिल जाए, a1 b1 c1, और दूसरा वेक्टर जो इसी में ही हो, a2 b2 और c2। याद है? और एक हमें कोई पॉइंट मिल जाए इसके अंदर, x1 y1 z1। याद आ रहा नहीं? तो हम सीधा लिख देते हैं उसकी इक्वेशन, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन के लिखते हो बेटा a1 b1 c1 a2 b2 c2। नहीं याद आ रहा? यस सर, या एक बार और बताओ, प्रॉपर में बताओ। नहीं याद आ गया सर। सबको याद आ रहा है? एक बार बता दो सर। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 किया था, तो मैंने ये बोला था बेटा ये नथिंग बट drs ऑफ द वेक्टर्स इन द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन। नहीं याद है? यस सर। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ याद दिलाने की। आप बताइए, अगर दो वेक्टर हैं जो इसमें पैरेलल नहीं है, प्लेन के अंदर और पैरेलल नहीं है, बाबा कह रहा हूँ, दीज टू वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल, यानी कि जो b1 और b2 के जो डी मिल रहे हैं ये पैरेलल नहीं है। अच्छा जी, अब बताइए कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा? एक नॉर्मल वेक्टर देगा या नहीं? ये b1 वेक्टर था, ये b2 वेक्टर था, ये उसके डी लिखे थे, तो b1 क्रॉस b2 आपको क्या देगा? n वेक्टर। और पासिंग पॉइंट ये रहा, इसको a पॉइंट बोल दो अगर वैसे बोलना है वेक्टर फॉर्म में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। गलत बोल रहा हूं? n आपको पता है, तो r माइनस ए डॉट एन क्या हो गया? b1 क्रॉस b2। अब फिर से तुम्हारे सामने डेरिवेशन हो गया, ये फिर से STP बन गया। तो एक तो इसमें आया r माइनस ए, एक आया b1 और एक आया b2। तो बेटा ये तो हो गया r माइनस ए, क्या बनेगा? r पॉइंट क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट, कुछ भी बोल दो, से p r। तो r माइनस ए क्या निकलेगा? r में कौन छुपा हुआ है? x y z। तो r माइनस ए क्या होगा? x माइनस x1। दिख रहा है अब तो? ठीक है, अरे x माइनस x1 यही तो आ गया। यस सर। और y माइनस y1 भी आएगा, फिर ये y माइनस y1, ठीक है। फिर ये आएगा z माइनस z1, ये आ गया, ये तो पहला वेक्टर लिख लिया। फिर b1 वेक्टर क्या है बेटा? उसके दिया b1 a1 b1 c1, ये आ गए a1 b1 c1। फिर b2 वेक्टर दिया a2 b2 c2। तो इनडायरेक्टली हमें क्या याद करना है बताओ? बोलो सार्थक, अब बोलो बेटा, क्या याद करना है इनडायरेक्टली हमें? सर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है ये drs वेक्टर के जो प्लेन के अंदर है या प्लेन के पैरेलल है। वेरी गुड। और प्लेन की क्वेश्चन निकालने हमें यहाँ पे और क्या चाहिए होता है कि सर वेरिएबल पॉइंट आए तो एक पॉइंट जरूर चाहिए, ताकि हमें x माइनस x1। तो इसका मीनिंग ये, क्योंकि ये STP 0 है, तो ये भी कह सकते हो कि r माइनस ए b1 b2 क्या है बेटा? कोप्लेनर, या नहीं? हाँ जी सर। तो ये बातें हमारी आपके बीच हो चुकी बेटा बहुत पहले, है ना? यस सर। तो कोई बात नहीं, हमने दोबारा समझ ली, यही तो बेनिफिट होता है। देखो एक चीज आपने इतनी अच्छी याद दिलाई मुझे, शॉर्ट एडिशन, नहीं तो मैं डेरिवेशन करता, वो भी आपने याद दिलाया, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा काम बच गया, मैंने ये दिखा दिया आपको। फिर तुम्हें याद नहीं रहा, मैंने ये डेरिवेशन भी कराया था, यहाँ स्पेस कराया था, b1 b2 दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा? b1 क्रॉस b2 0 बन जाया करेगा, तो मैं n कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बना के देगा ही नहीं, नहीं तो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि कंडीशंस पूरी नहीं मिलेंगी।
तो एक तो ये याद रखो, बहुत काम की चीज है, नोट कर लो चाहे दोबारा, बेनिफिट ही होगा, जितनी बार लिखते हो उतना अच्छा रहता है। पार्टिकली लिखा जाएगा कोप्लेनर विद दिस टू वेक्टर्स और पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ये दोनों, इन दोनों वेक्टर कोप्लेनर है ये प्लेन, और या फिर पास थ्रू पॉइंट ए। और B1 B2 पैरेलल नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पैरेलल हुआ तो ये इसके मल्टीपल होगा कुछ, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ये दोनों लाइन प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, तो रोज प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, तो जीरो हो जाएगा बेटा। यहाँ पे फिर से वो वाली बात आ गई कि B1 B2 के पैरेलल नहीं होना चाहिए। और आप इस क्वेश्चन एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। क्या कहता है, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। तो सीधी सी बात है, हमारे लिए केवल लाइन अगर r इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 लिखा है, एंड दूसरी लाइन लिखी है बेटा r इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, तो हमें लाइन्स को कोप्लेनर करने के लिए क्या प्रूव करना है बेटा, डिटरमिनेंट ये जीरो बनाना है। कौन सा डिटरमिनेंट, x माइनस नहीं, A2 माइनस A1 सिखाया था ना, A2 माइनस शॉर्टर डिस्टेंस से आया था ना, A2 yes माइनस sir, A2 minus डॉट A1. B1 क्रॉस B2, और ये एक तरह से STP और 3 वेक्टर्स है, ये बॉक्स है एक तरह से इनका। तो A2 माइनस A1 दो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये B1 B2 ये अपने आप ही DR है, ये DR बना है A2 माइनस A1 करके। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। हमारा A2 क्या है बेटा, बोलो पॉइंट A2 के यहाँ पे पॉइंट जो मिलेगा 4 I J, J 0 और K क्या है बेटा -1, और इसका A1 क्या है जी, बोलो 1 1 -1, 1 1 और -1। अब A2 माइनस A1 क्या बना, सॉरी हाँ A2 माइनस X2 माइनस X1 क्या बना 4 -1, फिर Y2 माइनस Y1 क्या बना बेटा 0 -1, Z2 माइनस Z1 क्या बना -1 +1। ये तो हो गया A2 माइनस A1। वेक्टर B क्या है जी, यानी कि B1 है 3 -1 I J K 0, 3 -1 K 0, और B2 वेक्टर ये वाला वेक्टर है, यहाँ से मिल रहा है, तो I J K यानी कि 2 J 0 और ये 3। ठीक है, अब इसे आप ओपन कीजिए तो आपका रिजल्ट 0 आना चाहिए। यहाँ से ओपन कर लो, प्लस माइनस प्लस, तो +2 इंटू क्या बनेगा बेटा, दिस इंटू दिस, 0 -0, ये तो 0 हो गया। फिर ये वाला 0 बनेगा, फिर इसको कट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, कोफैक्टर का साइन निकाल लो बेटा 3, फिर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया जी 3 बन गया 3 -3, और ये कितना बन गया -3 +3, तो लो जी 0 आ गया। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि दोनों लाइंस क्या है कोप्लेनर। तो इससे अच्छा का तरीका नहीं, ये आपने उससे निकाला शॉर्टेड डिस्टेंस वाले से, 0 कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ठीक है जी, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी है। ठीक, चले बेटा आगे। अच्छा एक और पूछा है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, इसके अंदर दोनों लाइन तो आपको है, ये पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बताऊंगा। प्लेन की क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मुझे दो वेक्टर चाहिए इस प्लेन के अंदर और एक पासिंग पॉइंट चाहिए, तो पासिंग पॉइंट तो मुझे मेरे हिसाब से दो मिल जाएंगे मुझे, या नहीं, रब कर दो इसको। Yes. इस क्वेश्चन में देखो हमने खूब टाइम लगा लिया, डेरिवेशन भी कर लिए इतने सारे। अब एक प्लेन में दो लाइन है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक लाइन ये है एक लाइन ये, और इसके बी वेक्टर कितना मिलेगा बेटा, इसका B1 वेक्टर क्या है सर, 3 -1 और ये 0, ठीक है। और B2 वेक्टर क्या बना, जिसके लाइन पैरेलल है 2 J 0 और ये 3, ठीक है। अच्छा दो वेक्टर मिल गए, तो या तो इनसे n निकालो या फिर सीधा के डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला बना लो प्लेन की इक्वेशन के लिए। एक पासिंग पॉइंट होना चाहिए, तो पासिंग पॉइंट ये भी काम कर सकता है और ये भी काम कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आधे बच्चे तो एक काम करें, पासिंग पॉइंट ये वाला यूज कर ले, कौन सा 1 1 और -1, ये तो बॉयज यूज करेंगे, और गर्ल्स कौन सा यूज करेंगे पॉइंट ये वाला। फिर चेक भी हो जाएगा, आंसर सेम आता है 4 J 0 और ये -1। तो मैं बॉय वाला कर रहा हूँ, ठीक है, x -x1 ये, y -y1 ये, z -z1, तो ये तो हमेशा पॉइंट से काम आता है। फिर यहाँ पे दो डी बनाने पड़ते हैं, तो डी ऑलरेडी मुझे दे रखे हैं यहाँ पे 3 -1 0 एंड 2 0 3। पहले बताओ ये मेथड आपको सब कुछ समझ में आया नहीं आया, बोलो जी क्या है इसको सॉल्व करने पे जल्दी। मैं अगर खोलना चाहूँ तो x -1 इंटू क्या आएगा बेटा, ये वाली लाइन कट करेगी,
तो -3 वो 0 हो जाएगा। -y-1 इंटू क्या आएगा बेटा, 3×3 = 9, वो भी -0 हो जाएगा। प्लस z+1 इंटू क्या मिलेगा बेटा, 0 + 2 = 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रहा है। हाँ जी, कितना मिला ये, -3x + 3 -9y + 9 और +2z + 2 = 0। हाँ जी, क्या इक्वेशन बनी बेटा, -3x -9y + 2z, और ये कितना बना, 11 और 3 14। चेक करो जी, इक्वेशन ये आ रही है। यस सर। और गर्ल्स बताएं भैया, ये इक्वेशन आ रही है आपकी। यस सर। चलो जी मैं करता हूँ सॉल्यूशन। देखिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये प्लेन है और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट हो गया 0, 7 एंड -7 एंड कंटेनिंग द लाइन दिस। इसके अंदर लाइन कंटेन है। लाइन कंटेन करने का मतलब क्या है कि सर इसके अंदर एक पॉइंट मिल गया और हमें, या नहीं, जो कि पॉइंट का मिलेगा यहाँ से -1 x - x1 y - y1 और z - z1 यानी -2। ये तो पॉइंट हो गया जो इस लाइन पे हो गई होगा, -1 3 और 2। क्योंकि ये लाइन प्लेन में कंटेन करते तो ये पॉइंट भी प्लेन में आ गया। और इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो आप ये मान सकते हैं कि इस प्लेन के पैरेलल है या इस प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी आर तो पैरेलल के सेम ही होते हैं। तो इस वेक्टर के डी आर से मिल गया आपको कितना, -1 2 3, यहाँ से -1 2 और सॉरी -1 2 एंड 1। तो अब बताइए मुझे कि ये जो दो वेक्टर हैं कौन कौन से, एक तो ये बी वेक्टर और एक इससे बना लेते हैं वेक्टर। कैसी बना लो, इधर डायरेक्शन कर लो उधर कर लो, मुझे फर्क पड़ता है। दो वेक्टर मिलेंगे तो इससे मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर एन, यानी n वेक्टर। जो इसके परपेंडिकुलर होगा कायदे से इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मुझे एन मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट तो लाइन पे था, ये सॉरी ये पॉइंट तो प्लेन पे था, ये लाइन पे भी था प्लेन पे भी था। तो हमें ए बी वेक्टर निकाल लेते और एक वेक्टर हम अपना बी जो लेके चले थे लाइन में थे दिया, तो इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये हमें क्या दे देगा, एन की वैल्यू, नॉर्मल वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बताइए क्या हुआ, बताइए ए बी वेक्टर बी माइनस यानी -1 -0 -1 आ गया, दिस माइनस दिस -4 आ गया, दिस माइनस दिस कितना है +5, और बी वेक्टर की ये रे बेटा -1 2 और 1। बताइए जी एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई -4 -10 -j कितना बनेगा बेटा, -1 + 5 प्लस के कितना बनेगा बेटा, -2 और -4। हाँ जी, नॉर्मल वेक्टर बताइए सभी का आ गया होगा, क्या था बेटा, -14i -4j और -6 के। रेशलाइज कर लूँ, मुझे नॉर्मल वेक्टर की डी आर चाहिए, तो डी आर ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया बेटा, -7 माइनस में हटाओ 2 और 3। बताइए आए डी आर ऑफ नॉर्मल है, यस सर। तो डी आर ऑफ नॉर्मल आ गए। तो मुझे प्लेन की क्वेश्चन लिखनी है। प्लेन की क्वेश्चन में क्या आता है, r.n = a.n। तो ए पासिंग पॉइंट है, कोई सा भी लो, बहुत सारे पासिंग पॉइंट है, ये ले लो 0 7 -7, ये ले लो r.n, n तो ये लिख लो 7i, यही नॉर्मल वेक्टर है, +2j +3k। और ए क्या है जी आपका पासिंग पॉइंट, बोलो, ये 0 7 -7 है ना, 0 7 -7 और डॉट एन क्या भी हमारा नॉर्मल वेक्टर है 7 2 3। पेपर में ऐसे बन जैसे मैं डॉट करके लिख रहा हूँ, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, 0 + 14 -3। आप कंपटीशन में कैसे लिख सकते हो, कितना बन गया बेटा, इक्वल टू, मतलब बोलो 11। प्लेन की क्वेश्चन आ गई, 0 7 -7 है। 0 7 -7 है, तो कोई बात नहीं, -7 तो कितना बनेगा ये, 7 21, -6 तो कितना बच जाएगा ये,7 -7 ठीक है। 7। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अच्छा, आप चाहते तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते थे, याद करो कैसे डिटरमिनेंट मेथड से। उसमें क्या होता है, पासिंग पॉइंट
लिखते थे यहाँ पे इक्वल टू 0, सीधा लिखा हूँ x माइनस एक्स वन पासिंग पॉइंट ले लूँ, y माइनस वाई वन 7 ले लूँ, z माइनस जेड वन 7 ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखते थे, दो वेक्टर्स के dr जो वेक्टर प्लेन में हो या प्लेन के पैरेलल हो। तो बताइए, एक वेक्टर तो है ही इस लाइन का जो कि इसके पैरेलल आता है, उसके dr तो क्या है, किसी को पहले लिख लो, -1 2 और 1। एक वेक्टर इससे बना लो, किससे बेटा, ए बी से सबट्रैक्ट करके। तो दिस माइनस दिस कितना बना, बनाया था शायद वेक्टर हमने, या बना लो, चलो दिस माइनस दिस कितना बनेगा बेटा, -1 सर बना रखा है -4 -1 -4 5 क्या था, ए बी -1, वेक्टर हाँ ये तो बना रखा है शायद, -4 5 यस -1 -4 और -5। अब बताइए एक सर ही लाइन, +5 एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया भैया, ये तो +5, ये तो आंसर आ गया। मैंने कहा था ना, अगर एन निकालोगे तो एन निकालने में एन निकालना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ आके फिर डॉट प्रोडक्ट, दोनों चीजों से बच गए। क्यों, क्योंकि एसटीपी में डॉट भी आता है क्रॉस भी आता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। बताना ये इक्वेशन प्लेन की कितनी अच्छी लग रही है, एक लाइन में आ रही है इक्वल टू 0, प्लेन निकालना है जो कि है। और लाइन इंटरसेक्शन के लिए क्या सीखा था आपने, बताइए, डिटरमिनेंट सीखा था, 0 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, याद है, शॉर्ट डिस्टेंस 0 शॉर्ट सर डिस्टेंस 0 बनाई तो उससे निकलती। अब बताइए इसका, इसके अंदर पॉइंट क्या है, बताइए इसके अंदर वेरिएबल पॉइंट क्या है, इसके ऊपर कोई फिक्स पॉइंट 1 -1 1, और इस पे पॉइंट क्या है बोलो, 3 k और 0, याद आ गया, x2 माइनस x1 लिखा था यहाँ पे, x2 माइनस x1 3 -1, फिर y2 माइनस y1 k -+1, फिर z2 माइनस z1 यानी 0 -1, यहाँ पे तो हो गया a2 माइनस a1 हो गया। फिर b1 क्या है बेटा, ये रहा 3 2 3 4 2 3 4 इक्वल टू 0 रखना है ना, 0 रखना। दूसरा b2 क्या है बेटा, ये वाला, इससे 0 पुट कर, तो इससे k की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपको, क्योंकि कोपलर है तो एस टी पी वाला 0 बनना है। इसे एक निकाल रहा हूँ, सर 9/2 k कितना आ गया, 9/2। चलिए सब बच्चे चेक करो पहले, सबका आंसर ये आया नहीं आया, सीधा बता सकते हो कैसे। एक पासिंग पॉइंट चाहिए या नहीं, सर एक पासिंग पॉइंट ले लेंगे तो किसी भी एक लाइन पासिंग से। पॉइंट तो ये ले लूँ, 1 -1 और 1, तो यस x सर। -1 ये लिखा भी है मैंने, y -1 तो +1 हो गया, z -1, और यहाँ पे अब क्या लिखूंगा मैं, सर दोनों लाइन के डीआर। dr, क्योंकि वो प्लेन में है या इसके पैरेलल है तब भी चलेगा। तो 2 3 4, बताइए एक लाइन में क्वेश्चन फिनिश, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसलिए मैं बार बार इस वाले मेथड पे फोकस कर रहा था। अब देखिए आपकी स्पीड कितनी बन गई, नंबर कट नहीं सकते, कोप्लेनिटी ऑफ द लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। जबकि क्वेश्चन ये तीसरी बार हो रहा है, लेकिन इस बार उसने क्या कह दिया, कह रहा कोप्लेनर तो के निकाल, एक तो ये फंसाया पहले उसने, तो कंडीशन है आपकी जल्दी कर दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से फॉर्मूला याद था, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया। और एक्चुअल में तो ये लिखा क्या हुआ है, मैं बताऊँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 नहीं लिखा, क्या बताओ। यस सर तो एक्चुअल में ये x माइनस x1 तो आपने क्या करा, इसमें जो x1 y1 z1 तो ये थे, प्लेन का इक्वेशन था, इसमें आपने ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करा दिए, 3k और z, 3k और 0, या नहीं 3k और 0 सेटिस्फाई नहीं कराया, इनडायरेक्ट देगा, समझे तो नहीं समझ में बात आगे सर भैया, यही तो हुआ। एक्चुअल में इसमें इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे लिखा है x2 माइनस x1 लिखा है, और ये x2 y2 z2 की वेरिएबल पॉइंट है। अगर आपने इस वेरिएबल की जगह इसका फिक्स पॉइंट पुट कर जिससे पास हो, तो वही अपना आप कंडीशन उस प्लेन के लिए बन गई जिसमें x2 y2 z2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो लाइन भी सेटिस्फाई हो गई। कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो ठीक बात है, एक प्लेन है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट दे रखे शायद, कह रहा है एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, प्लेन है जो इस पॉइंट से पास करता है, सर वो तो नॉर्मल मिल जाएगा ना फिर इसका भी, हाँ तो हाँ इस हाँ, प्लेन का। एक मिनट, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये प्लेन की पॉइंट दे रखे है ना, क्यों भाई, यस सर, ये प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, और ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर बना लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो जो इसके dr होंगे, किसके वाला, हमें एक वेक्टर मिल जाएगा यहाँ पे प्लेन में, दिख रहा है,
नहीं सर। और एक वेक्टर जो इसका नॉर्मल होगा, किसका, इस प्लेन का नॉर्मल, वो क्या है, उसके डी आर क्या है, बोलो। 2 - 5, बताइए आपको। 2 - 5 और -15। तो एक तो ये वेक्टर हो गया जिसके डी -15 तो है। अच्छा, 2, 5 और 0 है ना। Yes, sir. 2, 5 और 0, सॉरी जल्दी जरा स्पीड बढ़ गई थी, कोई बात नहीं। 0, ये वो वेक्टर है जिसके डी आर ये दे रखे हैं, और एक वेक्टर ये रहा, इसके डी आर ये मैंने ले लिया B1, ये ले लिया मैंने B2, कोई दिक्कत। अब ये दोनों वेक्टर के आपस में पैरेलल है, देख लेते हैं। B2 वेक्टर निकालो। B2 वेक्टर क्या मिला, x2 - x1 7 - 3i प्लस Z2 माइनस वो y2 - y1 यानी कि 0 - 4j प्लस कितना बना 6 - 2। अब आप समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ वेक्टर, क्योंकि एक तो मैंने वेक्टर ये निकाल लिया और एक वेक्टर इस प्लेन में है या इसके पैरेलल है, बात एक ही है। अरे ये वाला वेक्टर क्या इस प्लेन के पैरेलल नहीं है, यस सर। क्योंकि इसके परपेंडिकुलर, तो यानी कि मैं इस वेक्टर को इस प्लेन में भी तो रख सकता हूँ। यस सर। तो मैं सीधी सी बात क्या, मैंने जो आपको मेथड बताया था प्लेन की क्वेश्चन का, उसमें आपको एक पासिंग पॉइंट चाहिए, तो x माइनस वो पासिंग पॉइंट 3, y माइनस वाई वो पासिंग पॉइंट 4, z - z/2, और एक वेक्टर ये निकाल दिया B2। ये कितना निकला था बेटा, बोलो। 4i माइनस -4j 4j और प्लस प्लस 4। 4k। एक वेक्टर और जो कि इसके प्लेन में हो या इसके प्लेन के पैरेलल, पैरेलल तो पक्का है, पैरेलल तो पक्का है ना। उठा के शिफ्ट करके तुम्हें रखना तो यहाँ रख लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्लेन तो फ्री वेक्टर होते हैं हमारे तो मैथमेटिक्स सारे ही। तो पॉइंट थोड़ा लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट, फिर भी पॉइंट को तो भी डी आर निकाल के फिर प्लेन में रखता था। तो इसके क्या है बेटा, 2 - 5 और 0। लो जी, आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन सीधा। तो ये मेथड कितने काम का है, क्यों जी, समझ में आया। यस सर। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन मांग रहा है तो पहले कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे ना। Yes, sir. अच्छा, ये सब कर चुके। शो दैट द प्लेन दस कंटेन द लाइन दिस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बनाया, तो पहले प्लेन की क्वेश्चन निकाल ही लो क्या है। वैसे ही मैं करा चुका हूँ। कंडीशन के कोई प्लेन एक लाइन को कंटेन करता है, कंटेन करने के लिए एक तो उसका पॉइंट उस प्लेन में सेटिस्फाई कराओ, और दूसरा वो अभी मैं दोबारा से बता ई दूँ, वेक्टर डॉट एन कर वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, या होना चाहिए, कंटेन करता सर था, सर होगा ना कंटेन कर नॉर्मल रहा है और तो बी। होना चाहिए 0। होना चाहिए, कंटेन करता तो होना चाहिए। गुड, वेरी गुड भाई। चलो तो फिर प्लेन की क्वेश्चन निकाल लो, क्या बनी बताइए, जल्दी निकाल लो सोल्व करके। मैं तो बस लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा। बोलो सिंप्लीफाई करके प्लेन की क्वेश्चन क्या है। मैं सर 5x फाइव माइनस एक्स 2y माइनस -2 माइनस वाई माइनस 5z -5z। -1 इक्वल्स टू 0। चेक करो भाई, सबकी ये आ रही क्या क्वेश्चन। और इसको वेक्टर क्वेश्चन देनी तो r.n लिख दो। 5i -2j, ये कोफिशिएंट जो है साइन के साथ जाएगा -5 के, क्योंकि इसमें तो केवल x y z होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता। इक्वल टू दिस। हाँ जी बताइए, सबकी क्वेश्चन ये आई है। सर 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। चेक करो भाई, सब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, सब बच्चे चेक करें। यस सर, सेकंड वाली आ रही। दोबारा बोलो क्या थी। सर 5x प्लस 2y माइनस 3z हाँ, इज इक्वल टू 17 Yes, या 7. -17। -17, ठीक है। तो 17 ले गया, फिर मैंने आर में XYZ होता है डॉट, तो 5 लिखा है, यहाँ +2 आएगा, और ये -3 आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो केवल XYZ होते हैं, x -y + z नहीं होता ऐसा कुछ, है ना, या x + y - z नहीं होता। तो इसका डॉट वो आ गई, वेक्टर फॉर्म भी आ गई, है ना, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें कि सर थोड़ा सा उसने और पूछा है, कहता है शो दैट द प्लेन 10 कंटेन्स द लाइन दिस। तो प्लेन की क्वेश्चन लिख लेते हैं, लाइन की क्वेश्चन। r इक्वल टू प्लेन तो हमारे पास है +3j - 2k प्लस लैम्डा
कितना है बेटा आई माइनस जे प्लस के। अब ये कंडीशन निकालनी क्या, प्रूव करना है कि ये इस प्लेन के अंदर ये वाली लाइन कंटेन करती है। तो एक तो इसका पासिंग पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका पासिंग क्या पॉइंट क्या 1 3 और -2, इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखना जरा 1 3 -2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 3 प्लेन में रख रहा हूं भैया और -2 ऐसा कर रहा है कहाँ कर रहा है यार, ये सर कर कितना रहा है 5 और ये कितना बना 6 और ये +6 है, ऐसा रहा 6 6 12 5 17, ये सर कर रहा है। तो ये तो पॉइंट सेटिस्फाई किया। दूसरा जो इसमें ये बी वेक्टर मिलेगा जो इसके पैरेलल होगा और इसका नॉर्मल वेक्टर, इससे दोनों से 90 बनना चाहिए। अभी तो लाइन ऐसे भी उठती थी कि ऐसे निकल जाए। सुनो, पॉइंट सेटिस्फाई कराने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि लाइन इसको इंटरसेक्ट करके ऐसे निकल गई। अब मैं कर रहा हूँ कि इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका किसका प्लेन का, और ये वाला जो लाइन का खुद का वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए 0, तब ये लाइन इसमें आएगी। तो मुझे बी डॉट एन को 0 करना है, ठीक है जी। अब बी क्या है मेरा वेक्टर का, बी क्या है ये रहा, लाइन का, सॉरी लाइन का, तो आई माइनस जे प्लस के, और मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या प्लेन का ये रहा जी, लिख दो 5 प्लस 2j, यहाँ से लिखा 5 प्लस 2j -3 के। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है नहीं हो रहा, 5 -2 एंड -3, यस इट इज आल्सो 0। तो इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये लाइन इसी जगह आ गई पक्का, एक पॉइंट के साथ, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब लाइन ऐसे थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, जैसे ये टिल्ट हुई है ये तो इसी में आएगी प्लेन के अंदर। तो अपने आप में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था। आज मैंने आपको इसी टाइप पे क्या ही क्वेश्चंस करा दिए हैं बेटा। तो कंडीशन याद होनी चाहिए, जब इंटरसेक्टिंग हो तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस केस में ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, नोट कर लिया बेटा। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। अच्छा हाँ, एंड ये भी लाइन है, सुनो ये सी की लोसिमेट्रिक फॉर्म में मैं बता देता हूँ। देखो इस लाइन के बीच में इस लाइन के बीच में, बच्चा है सर ये लाइन कैसे है, सबसे बड़ी बात है कि लाइन कैसे है, बच्चा है लाइन कैसे है, क्योंकि लाइन तो है ये। आप ये बताइए किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है, और ये भी प्लेन की इक्वेशन है। या तो इसमें यहाँ पे 0 मिलता है, दोनों को इक्वल को 0 कर देते हैं, या फिर यहाँ मिलता है एंड, और वो इसे लाइन बोलता है। क्यों, क्योंकि जब दोनों, अच्छा इस पे सारे पॉइंट है जो प्लेन पे, और इस पे भी वो सारे पॉइंट जो प्लेन पे, और दोनों एक साथ 0 कहाँ होंगे बताओ, जहां पे दोनों प्लेन मीट करेंगे, है ना। तो वो सारे एक्स वाई जहां पे दोनों, इसका कोई एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करा, तो ये पॉइंट भी हो सकता है इस प्लेन पे, ये भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट भी बन सकता है कभी हो, यस सर। लेकिन ये पॉइंट ऐसा होगा जो इस पे सेटिस्फाई करेगा, इस पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा ना, दूसरे प्लेन पे भी। तो यानी कि वो लाइन पॉइंट सारे कहाँ चले गए, इस कॉमन लाइन पे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। इसका मीनिंग ये जो एंड वाला केस बनता है उसके अंदर ये दोनों लाइन जब प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी, साफ देखो क्या बन रहा है बेटा, लाइन दिख रही है ये जो बन रही है मेरे हाथ से ऐसे, तो ये उस लाइन के Yes, लिए sir. कह रहा है। तो उस लाइन की क्वेश्चन निकालने का तरीका देखो बताता हूँ। ऐसे प्लेन लिख देते हैं वो दो एंड करके या इक्वल टू 0 लगा के बीच में। तो उसके लिए पता क्या करो, आप ये बताइए क्या ये प्लेन का नॉर्मल है जिसके डी आर क्या है 2 3 और -5 है, क्यों भाई, यस सर डी आर ऑफ नॉर्मल। ऐसे दूसरा प्लेन है उसके अंदर भी नॉर्मल डी आर, उसके डी आर क्या है बताइए, दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डी आर, दूसरे प्लेन के 3 नॉर्मल minus के। 2 minus 1. वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं 3 -2 -1। अब मुझे बताओ अगर मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि b1 क्रॉस b2 कर दिया, तो क्या वेक्टर मिलेगा, ये वाला विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, या नहीं। और क्या वो इसके पैरेलल नहीं होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विच इज मेड बाय दीज टू प्लेन। Yes, sir. होगा. तो यानी कि जो n है वो b1 क्रॉस b2 से मिलेगा, एंड n इज नथिंग बट, n वेक्टर इज नथिंग बट डी आर ऑफ लाइन which is made By the made intersection of plane. by the intersection of planes, या नहीं। तो जब मुझे एन मिल जाएगा तो मुझे एक पासिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एन निकाल लेते हैं और फिर हम पासिंग पॉइंट 2 मिनट ढूंढ लेंगे। तो एन निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल इनका क्रॉस। तो लो जी आई जे के,
ये हमारा B1 क्रॉस B2 निकल रहा है। बोलिए जी B क्या, 2 3 B1, 2 3 -5, 2 3 एंड -5। हाँ जी B2 क्या है, 2 -2 -1, 3 -2 -1, सॉरी 3 -2 -1। तो जी B1 क्रॉस B2 निकालो जी, कितना बना, I इंटू, इसको कट करोगे तो -3 और -10 -j, अब इसको कट करोगे तो -2 + 15। खुद करते हैं ना बेटा, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। -4 -9, बाद में चेक करना मैंने क्या किया है, -13i और -13j और -13k। लो जी डी आर में तो रेशनलाइज कर सकता हूँ, ये तो एन वेक्टर है ना, जो लाइन के डी आर है, तो लाइन के डी आर हो गए -13 -13 और -13। क्या लिख लूँ उनको डी आर को बेटा, बोलो। 1 1 1 1 1 1, वेरी गुड। ये डी आर हो गए किसके, लाइन के। अब मुझे लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, तो उसका तरीका बताता हूँ। यहाँ तक आपने सभी नोट कर लिया होगा। उसका तरीका बेस्ट ये है कि आप ये दोनों प्लेन लिखो, 2x + 3y - 5z = 6, और दूसरा क्या है बेटा, 3x - 2y - z = -3। अब इसके अंदर दो प्लेन है, बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां मीट कर रहे थे आपस में, यहाँ पे मीट कर रहे थे तो कोई लाइन बन नहीं, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट में नहीं काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करें हम, किसी भी एक को जियो ले लेते हैं कॉमन पॉइंट निकालने के लिए। आप बताइए किसको जियो लूँ, जेड को जियो ले लो, Yes, sir. या एक काम करो वाई को जियो ले लो। वाई को जियो लिया, इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई, 2x - 5z = 6, और यहाँ जियो लिखोगे तो क्या बनेगी, 3x - 5y = -3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, -5 नहीं है भाई यहाँ पे, -y, ठीक है जी। अब क्या करें, इन दोनों सर वो सॉल्व माइनस जेड है। -z, सॉरी Sir, -5z. -z है ना, तो -z = -3। अब इन दोनों सॉल्व करें तो एक काम कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको सबट्रैक्ट कर देता हूँ, प्लस हो गए माइनस हो गए प्लस हो गए, तो ये कैंसिल। ये कितना, 5 और 15, नहीं 2 और 15 कितना सबट्रैक्ट होगा बेटा, -13 x, और ये 5 5 कट गया, ये कितना बन गया, 5 या 15, 15 माइनस प्लस का 15 6 कितना, 21, तो x बराबर आ गया -21/13। थोड़ा गंदा आ रहा, कोई बात नहीं। तो एक तो x मिल गया आपको 21/13, फिर यहाँ से y निकाल, z निकाल लेंगे, वो आ जाएगा, और x तुमने y0 लिया ही था, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर y को भी 0 रखते थे, z को भी 0 रखते थे, आप y को 1 रख के भी निकाल सकते थे। निकालो z और निकालो जल्दी, कितना आता है, 3x - z = -3 था, x की वैल्यू -21/13। अरे ये यार चेक करते रहो भैया, z = -63/13 और +3, 13 × 39 है। तो z की वैल्यू कितनी बन गई भैया, 13 में से 9 गए 4, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, ये बनी है भाई, -24/13। आप ये देखना, ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इस वाले प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसको, और आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने जेड को 0 रखा, जेड को आप 1 रख के निकालो, 1 से थोड़ा और टफ पड़ जाएगा या आसान पड़ जाएगा, ये देखने की बात है, 0 से आसान पड़ेगा। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, क्यों जी। अब तो लाइन की क्वेश्चन लिख सकता हूँ, ये रहा पासिंग पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है, डी आर ऑफ लाइन। तो इक्वेशन क्या होती है, x - पॉइंट, y - पॉइंट, z - पॉइंट अपॉन डी आर ऑफ दैट लाइन, दैट इज 1 1 1। तो कई बार देखने में शक्ल अलग हो सकती है आपकी इक्वेशन की और मेरी इक्वेशन की, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा पॉइंट निकाल पा रहे हैं, किसको 0 रख के निकाला, क्या आपने इसको 1 रख के निकाला, तो देखने वाला हो सकती है इक्वेशन, लेकिन वो होगी सेम, क्योंकि अगर ये वाली फॉर्म में लिखी r = a + λb, तो वो भी b तो सेम आ जाएगा, लेकिन a पॉइंट की वजह से बार देखने में इक्वेशन अलग लगेगी, लेकिन वो इक्वेशन होगी सेम, ठीक है। तो इस वजह से परेशान मत होना। तो मैंने आपको सारी बातें बेटा इसके अंदर बता दी हैं।